प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र। आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज। यूपी और बिहार इलेक्शन 2025 पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। सड़कों पर उमड़ा जबरदस्त जन समर्थन, लगे मोदी मोदी के नारे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश भर में कई जिलों में भारी बारिश के बावजूद चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। वैशाली में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक रैली को संबोधित किया। बिहार विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में मेड इन इंडिया बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेक इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योग का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। शाम को करीब 5:30 बजे पटना में भव्य रोड शो शुरू हुआ। इसके बाद पीएम का देर शाम को पटना के गुरुद्वारे में प्रार्थना का भी कार्यक्रम है। वहीं राहुल गांधी भी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां वह बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह खगड़िया में जनसभा को संबोधित किए। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मोगाबा में पार्टी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करें। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने मोकाबा के बाद अब बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बाढ़ में आरजेडी प्रत्याशी कर्णवीर सिंह उर्फ कल्लू मुखिया की गाड़ियों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। पट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में 2 कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे 2 कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जनसंवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर चले जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है,
तब उनके पीछे एक जब सैलाब निकलता है, तब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डिफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं बहुत बड़ी वानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? यूपी बिहार प्रधानमंत्री के दशक में गांव के ही मुन्नीलाल सिंह ने इनकी खूनी अदावत छिड़ गई। इस अदावत में अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की मुन्नीलाल सिंह ने हत्या कर दी। इसके पूर्व अनंत सिंह ने भी मुन्नीलाल के कई स्वजनों को मौत के घाट उतार दिया था। मुन्नी अनंत के बीच कई वर्षों तक खूनी अदावत बाढ़ की तरह धरती को खून से सींचती रही। बेगूसराय के पास मुन्नीलाल सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह उनपे का खौफ बढ़ गया। इस कदर छा गया कि खिलाफ में जिसने भी आवाज निकाली उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। 80 के ही दशक में अनंत सिंह की अदावत मोकामा के महेश सिंह के साथ ठन गई। उस समय तक अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता की गूंज पूरे बिहार तक पसर गई। अनंत सिंह ने महेश सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मोकामा के रमरू नरेश सिंह से हाथ मिला लिया और खड़े हैं। पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उनको देखने के लिए जो खुशी चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव, कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग महिलाएं खड़ी हैं, आरती की थाली उनके हाथों में है। लोग खिड़की से बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको यह शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा, मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेकार नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है, जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वो भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो गपशप होती है बिहार में, इससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान पर लेकर चौक चौराहे खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमका और किस तरीके से उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम किए है उसका कहीं न कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता पर मानव करे कह सकते हैं एक बड़ा ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक पावले अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा?
विनोद जी। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में, वो कैसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहाँ बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो मूर्ति